अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो गाइस आज हम जिन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे वो हैं दीस और दोस। ये प्लूरल हम कह सकते हैं कि दिस और दैट के हैं और ये दोनों वर्ड्स हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और गाइस ये जो है मैंने आपको पहले बताया कि ये दिस और दैट के प्लूरल वर्ड्स हैं। मींस टू से जो सिंगल थिंग होगी नॉन लिविंग थिंग उसके लिए हम दिस और दैट यूज़ करेंगे। अगर वो प्लूरल होगी तो हम उसके लिए दीस और दोस यूज़ करेंगे। तो गाइस अब बात आती है इन दोनों वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन की। तो गाइस दीस जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन है ये और दोस की वो, लेकिन प्लूरल थिंग्स हो, एक से ज़्यादा चीज़ें हों। मेरा मतलब है जो चीज़ें हमारे करीब हो और ज़्यादा हो, एक ना हो ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे। और वही चीज़ें अगर आपसे दूर हो तो उसके लिए दोज यूज़ करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा कि जो चीज़ हमारे करीब हो लेकिन सिंगल हो, प्लूरल ना हो, सिंगल हो, तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे। और वही चीज़ सिंगल अगर दूर हो तो उसके लिए दैट यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा चीज़ें जो हमारे करीब हो उसके लिए दीज और वही ज़्यादा चीज़ें अगर दूर हो तो उसके लिए दोस। और ये वर्ड्स हम डेली रूटीन में डेली बेसिस में यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि ये मेरी कॉपी है, ये मेरी पेंसिल है, XYZ कुछ भी सेंटेंस हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात करते हैं कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ वहाँ है, तो उसके लिए हम मतलब दीस, दोस और दिस और दैट यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि जो चीज़ें हमारे करीब हो और ज़्यादा हो तो उसके लिए हम दीज यूज़ करेंगे, और जो दूर हो, ज़्यादा हो, तो उसके लिए दोज यूज़ करेंगे। नाउ फ्रेंड्स कम टू द पॉइंट कि हम सेंटेंस में इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस दीज का है या दोज का है, और हम किस तरह मतलब इसको आइडेंटिफाई पहचान सकते हैं कि यही सेंटेंस दीज का है और दोज का है। तो लेट्स कम। तो गाइज़ हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया कि ये खिलौने हैं, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा की बात हो रही है क्योंकि लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पे हैं, मतलब जाहिर सी बात है ज़्यादा की बात हो रही है, और खिलौने मतलब ज़्यादा की बात हो रही है। तो ये खिलौने हैं, तो हम यहाँ पे ये करीब चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे दीज आर ट्वाइस। और दूसरी बात ये है कि मैं लास्ट क्लास में आपको बताना भूल गया कि दिस के लिए हम इज़ यूज़ करेंगे और दीज और दोज के लिए आर। मतलब कहने का मतलब है कि सिंगल थिंग के लिए हम इज़, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा यूज़ होगा वो इज़ होगा, और प्लूरल के लिए आर होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा की बात हो रही है। अब गाइज इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें दोज में। तो वो खिलौने हैं। तो गाइज़ यहाँ पे दूर की बात हो रही है, मतलब वो खिलौने आपसे बहुत दूर हैं, तो आप मतलब किसी सेकंड पर्सन को बता रहे हैं कि वो खिलौने हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दोज आर ट्वाइस, राइट। तो गाइज़ अब यहाँ पे सवालिया भी पैदा होगा, जाहिर सी बात है एक सेंटेंस के 4 सेंटेंस बनते हैं। तो गाइज़ अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि क्या ये खिलौने हैं, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही चीज़ जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और ये चीज़ बाद में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आर दीज ट्वाइस, और सेम थिंग यहाँ पे होगी कि आर दोज ट्वाइस, राइट। तो गाइज़ आपको इतना सिर्फ याद रखना है कि दीज और दोज जो यूज़ होता है वर्ड, वो प्लूरल थिंग्स के लिए यूज़ होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। और अब मैंने आपको ये भी बताया जो जो करीब चीज़ें हों उनके लिए दीज, और वही चीज़ें अगर दूर हो आपसे तो दोज यूज़ होगा। और सवालिया में हम किस तरह मतलब क्वेश्चन अगर किससे करते हैं तो हम किस तरह बता सकते हैं किसी को, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद करिएगा। थैंक यू सो मच।